पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार की जो भूमिका है इंडिया गठबंधन में, उसको लेकर अब जो है चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। अभी अभी खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ललन सिंह से भी मिले। क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है? चर्चा यह भी चल रही थी कि नीतीश कुमार अब संयोजक बनाए जा सकते हैं, लेकिन खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि खरमास के बाद भाजपा के साथ जो है इंटरनल सेटिंग गेटिंग नीतीश कुमार की हो गई है। तो इस पूरे जो घटनाक्रम में इतनी कंफ्यूजन है, उसको लेकर हम चलते हैं बाबा के पास। बाबा हमारे साथ हैं, समझाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। बाबा, नीतीश कुर्सी की अदला बदली करेंगे या फिर विधानसभा होगा भंग? सेटिंग गेटिंग किस प्रकार का? देखिए, पिछले 24 घंटा से सागर हम लोग बिहार के राज्य में पिछले 2-3 दिन तो हम लोग काफी व्यस्त रहे कार्यक्रम को लेकर के, लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में हम लोगों ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से ऑब्जर्व करना शुरू किया। और जैसे ही हम ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए, उसके बाद से बिहार की राजनीति के भीतर में क्या चल रहा है, इन खबरों पर हमारा पूरा का पूरा फोकस बन गया है। इसी के तहत जब हम ये सब कुछ मंथन कर रहे थे, आप लोगों से चर्चा कर रहे थे, हमारे फील्ड रिपोर्टर उनसे चर्चा कर रहे थे, संपादक नमन मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, वहाँ सीधी सी बात नजर आ रही है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर चुके हैं, मन भी बना चुके हैं। अच्छा। जैसा कि आपने बताया भी कि कल जिस तरह से मुलाकात हुई नीतीश कुमार और ललन सिंह की, रात के अंधेरे में दोनों मिले और मिलने के बाद लगभग 20-25 मिनट दोनों के बीच में बातचीत हुई। ये बातचीत सामान्य तो होगी नहीं, चाय पीने तो नीतीश कुमार आए नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो ललन सिंह को ही बुला लेते। कई बार आपने देखा होगा कि इससे पहले जब ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो खुद ही बिना किसी से कहे ऑफिस पहुंच जाते थे जदयू कार्यालय और कहते थे कहाँ है ललन बाबू, वहीं से फोन लगाते। बिल्कुल, वहीं से फोन लगाते थे। तो ये सारी घटनाएं, सारी बातें कहीं न कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। इन फैसलों में आखिर होगा क्या? तो जो हमारी जो समझ है, राजनीतिक समझ हमारी है, और जो हमारी टीम काम कर रही है, जिस पर मंथन कर रहे हैं हम लोग, उस मंथन से निकल करके कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। अच्छा। पहला तो ये कि नीतीश कुमार की अगर राजनीतिक यात्रा को देख रहे हैं हम लोग, तो उस यात्रा में साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार घाटे का सौदा कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार हमेशा फायदे में रहना चाहते हैं, और ये बिजनेस उनका बिना कुछ लगाए भी फायदा देता है। जैसे इस बार आपने 2020 के चुनाव में देखा होगा, तीसरे नंबर की पार्टी और उसका मुख्यमंत्री बना नीतीश कुमार। तो सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार ने अपने 3 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक कैरियर में अब तक जो सौदा किया है, वो सब फायदे का ही रहा है। सरकार को भी हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिल्कुल, एक बार उन्होंने ऐसा किया था जब पहली बार लालू प्रसाद को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया था। उस समय उन्होंने लालू प्रसाद को कुर्सी पर बैठाने के लिए भाजपा तक को साथ लेकर के और कांग्रेस के विरुद्ध एक मुहिम चलाई थी, जिसमें लालू प्रसाद को यह कहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा कि इनके पास वोट है, और अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़नी है तो निश्चित रूप से आगे करना पड़ेगा लालू प्रसाद को, क्योंकि इनके पास 14% 15% वोट है, और इनका वोट कहीं दाएं बाएं नहीं होता। मेरे पास लौकुश का वोट है 6 से 7-8%, वो भी इनके साथ जुड़ जाएगा, और बाकी की जो भाजपा की थी सारी। तो इस सब मिला करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को उन्होंने 90 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये सौदा जो है घाटे का हो रहा है। अच्छा। क्योंकि लालू प्रसाद डोमिनेट करने लगे हैं, और नीतीश कुमार का वैल्यू जो है वो दोस्ती के हिसाब से जिस तरह का सेटलमेंट हुआ उसमें नहीं हो रहा था। तब से छनके हुए रहते हैं नीतीश कुमार हमेशा लालू यादव से। 2022 में जब एक बार फिर से साथ में आए, उससे पहले 2015 वाली कहानी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, तो सभी को पता है कि 2015 में आए लालू प्रसाद, इतनी बड़ी दुश्मनी जिस नीतीश कुमार को 2005 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को ये कह के जंगल राज वाले हैं, अपहरण करवाते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सारी बातें कह करके, और भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद को जेल की यात्रा भी करनी पड़ रही थी। इन सारी बातों को लेकर के 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो पूरे दमखम के साथ आए। पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहली बार तो चुनाव हार गए, मैंने चुनाव तो जीत ही गए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी का दाव हार गए। उसमें फिर से एक बार बहुत सारी घटनाएं हुई, और जब राष्ट्रपति शासन लगा उसके बाद से जब दोबारा चुनाव हुआ, तो नवंबर में नीतीश कुमार फिर से भारी बहुमत से जीते और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तब से ये पूरी कहानी चल रही है, और तब से अब तक
जब जब लालू प्रसाद तेजस्वी यादव उनके बगल में होते हैं तो नीतीश कुमार 2005 से पहले के सरकार का याद दिलाते हैं। हमेशा कहते हैं पहले क्या था। बिल्कुल, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जो हम बात कर रहे हैं और जो लोग सोच रहे हैं जी, जैसे ही नीतीश कुमार पाला बदल करके 2022 में महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिस महागठबंधन को 2017 में उन्होंने जिन कारणों के साथ छोड़ा था वो कारण अभी भी मौजूद थे। जी बिल्कुल। लालू प्रसाद बरी नहीं हुए थे, तेजस्वी यादव पर से केस हटा नहीं था, राबड़ी देवी पर भी आरोप लगे थे, मीसा भारती उसी जगह पर थी, लेकिन नीतीश कुमार बदल गए थे। नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा था कि अब मेरी जो कुर्सी बचेगी, अदला बदली जो कुर्सी की करनी है होने वाली है, उससे अच्छा है कि मैं ही क्यों न रख लूं। इसके लिए उन्होंने फिर से एक बार लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया। इसके बाद ये कहानी कही जाने लगी कि नीतीश कुमार कुर्सी की अदला बदली करेंगे, यानी कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। लेकिन आपको दूर दूर तक हमने शुरू में कहा, भारत लाइव ने प्रारंभ में ही कहा था कि ये दिवा स्वप्न तेजस्वी यादव को भारी पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उसका जरिया नीतीश कुमार कभी नहीं हो सकते हैं, वो अपने दम पर बनेंगे। और हम बार बार बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव में वो पोटेंशियल था, वो स्पार्क था, वो गर्मी नजर आ रही थी कि तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों को एक साथ एक ही लाठी से खदेड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी लकीर खींच दी थी दोनों। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए और भाजपा के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल था वो थे तेजस्वी यादव। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव लगभग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते रह गए थे। अगर थोड़ा इंतजार उन्होंने कर लिया होता तो नीतीश कुमार टूटने से करीब पहुंच चुके थे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका पट नहीं रहा था। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं आपको पता ही है। जी बिल्कुल। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लालू प्रसाद जा नहीं सकते हैं, नहीं तो उनका वोट बैंक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जो 32-33% का वोट बैंक उनका है। बिल्कुल। ये बातें नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वो कुर्सी की अदला बदली करने की जो प्लानिंग चल रही है, करेंगे कि नहीं करेंगे ये संशय में पड़ गया है। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है और वो बात है कि आखिर तब नीतीश कुमार करेंगे क्या। तो क्या नीतीश कुमार 2017 को दोहराएंगे? तो 2017 दोहराने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो रही हैं। अच्छा। क्योंकि एक बार फिर से आपने देखा होगा जिस तरह से मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन पहले मनोज झा ने सीधे तौर पे कहा कि ईडी और सीबीआई दबिश बना रही है, कभी भी जो करना है सो करे। एक अखबार का मैं देख रहा था, हेडलाइन था कि तेजस्वी को कभी भी उठा सकती है जांच एजेंसियां। तो इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? सीधी तौर पे एक बार फिर से भ्रष्टाचार सामने नजर आ रहा है। वही वाली पुरानी परिपाटी सामने से नजर आ रही है। और सुशील मोदी के एक्शन में आना, एक एक बात पर उनका बयान देना और बाकी के भाजपा के नेताओं का बिल्कुल चुप्पी साध लेना। नीतीश कुमार के प्रति एग्रेशन काफी कम हो गया। बिल्कुल, ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि भीतर खाने में कुछ चल रहा है। इस बीच आपने बताया कि कल दोनों की मुलाकात भी जी कल शाम को दोनों को ललन सिंह नीतीश कुमार की मुलाकात के मायने भी आप समझ सकते हैं कि दोनों जब कहा यह जा रहा है कि एक दूसरे की अलग अलग धुरी हो गए हैं, तो नदी का 2 पार्ट जब मिल जाए तो इसका मतलब कि बाढ़ आने वाली है और कोई ऐसा होने वाला है जो माने अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर 2017 दोहराया जाएगा तब भी, या फिर अदला बदली कुर्सी की हुई तब भी, परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई होंगी। तो क्या विधानसभा भंग होगा बाबा? एक बात तो सीधी नजर आ रही है, ये तो ऑप्शन नंबर मतलब लास्ट ऑप्शन कर लीजिए या तीसरा ऑप्शन कर लीजिए। लेकिन सबसे पहली बात हमने इस बात को कि कुर्सी की अदला बदली तेजस्वी यादव के साथ होगी। नीतीश कुमार को जो 2-3 दिन से कई बड़े पत्रकार ये बात दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, इसकी संभावनाएं शून्य है। जब वर्चुअल मीटिंग की एक तरफ बात की जा रही है, एक तरफ ये खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार के बीच में कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इनकार कर रहे हैं, तीसरी तरफ नीतीश कुमार उसका कोई उनको जानकारी तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संयोजक वाले बात को तो आप हटा दिए, यानी कुर्सी की अदला बदली नहीं होने वाली है। अच्छा, मतलब संयोजक नहीं बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, संयोजक भी नहीं बनाए जा रहे हैं। ये बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। और INDIA गठबंधन में भी नीतीश कुमार का अस्तित्व अब नजर दूर दूर तक नहीं आ रहा है। अच्छा। ये बात भी आप मान के चलिए। लेकिन बाबा तमाम जो नेता हैं, जो कांग्रेस के भी नेता हैं, जदयू के नेता हैं, RJD के नेता हैं, सब नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि संयोजक बनाए जा सकते हैं, संयोजक बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए सागर जी, आप गए दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए और सामान खरीद करके ले आए। जी बाबा, दुकान बंद हो गया, अब वो सामान मिलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल।
तो ऐसी स्थिति में उस सामान को क्या कीजिएगा, फेंक दीजिएगा, वापस कीजिएगा, 2 दिन के लिए रखिएगा, जबकि आप उसका सामान की जरूरत है खाना बनाने में, बिना उसके डाले काम नहीं चलने वाला है। तो उसमें से थोड़ा सा भी डाल करके अपना काम चलाइएगा ना। ये तो नहीं कहिएगा कि ओहो बड़ी गलती हमसे हो गई, घर के लोग भी आपको मूर्ख बनाएंगे कि क्या देख करके आए थे। वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में यदि रहते हैं तो अलग बात है, लेकिन संयोजक की कुर्सी अगर स्वीकार करते हैं तो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी। अच्छा। जिस मीटिंग में नीतीश कुमार को बेआबरू करके निकाला गया हो, उस पद को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्लान था, लालू प्रसाद का प्लान कह लें, ममता बनर्जी का प्लान कह लें, अरविंद केजरीवाल का प्लान कह लें, या कांग्रेस का प्लान कह लें। और बाबा उसमें दलित विरोधी का भी एक टैग जुड़ जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम करके इस तरह की बातें सामने रख दी गई हैं जिसको कभी भी मैंने कहा नहीं जाता है कि वो गले में घंटी कौन बांधेगा। तो नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं होंगे और नीतीश कुमार का ये ऑप्शन पूरी तरह से निरस्त। अब 2017 से अलग स्थिति कैसे है हम ये बताना चाह रहे थे। तो 2017 से अलग स्थिति यह है कि तब भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई थी, नीतीश कुमार बड़े भाई थे। अब नीतीश कुमार यदि स्विच करते हैं तो उनके पास ऑप्शन एक ही होगा। अच्छा, 2017 रिपीट करने का, कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को देनी होगी। अच्छा, ये बड़ा अपडेट, ये बहुत बड़ा अपडेट है बाबा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत हुई है उसके पीछे भी कारण यही हो, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है जदयू से और किसको केंद्र की राजनीति में भेज करके केंद्रीय मंत्री बनाना है। ये बातें भी दोनों के बीच में हो रही होंगी। ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाना है या फिर केंद्र में की राजनीति में भेजना है, ये बातें निश्चित रूप से अंदर खाने में चल रही होंगी, जो हमारा अनुमान है, इस पर हम दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबा तो भाजपा का इसका मतलब कि बहुत बड़ी जीत है ये, जो बार बार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और सम्राट चौधरी चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि कंधे पर नहीं बैठाएंगे। आप जो बात कह रहे हैं ना, ये आपने नीतीश कुमार ने कुछ कहा था, याद है आपको? 2 बार कहा था। एक बार कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, जी बिल्कुल, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी बार कहा था कि जीते जी अब भाजपा में नहीं जाएंगे। ये बातें उन्होंने कही थी। जिस व्यक्ति को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, क्राइम करप्शन का सबसे बड़ा मुखिया कहा, अपहरण उद्योग का नेता कहा, उस आदमी के साथ जब सरकार चला सकते हैं, सत्ता साझा कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक ही टैग लगा हुआ है ना कि वो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन वो भी अब अपने आप को बदल रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में 2017 अगर फिर से दोहराया जाएगा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जदयू का कोई बैठ सकता है, ये अलग बात है। कई लोगों तो बाबा फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? हाँ, और नीतीश कुमार की बात बताते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक नया रोल तय किया जाएगा। अच्छा। और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और वहां वो जाकर के माने भाजपा के शीर्ष पद पे बैठेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री से ऊपर का पद क्या है, तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उस पद पे जा सकते हैं। अच्छा, वो ऑप्शन खुले हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि राज्यपाल तो ये नहीं बनेंगे, ये भी कंफर्म है। राज्यपाल ये नहीं बनेंगे, क्योंकि राज्यपाल बनने की बात वो सदन में भी कह चुके हैं और जीतन राम मांझी को साफ खुद करके कह चुके हैं, अरे इसको तुम लोग राज्यपाल बनाओ ना, राज्यपाल बनाओ ना। तो वहां थोड़ा सा ही है, लेकिन हो सकता है कि इस पर भी वो मान जाए। अच्छा, विशेष परिस्थितियों में। अब ये दोनों ऑप्शन यदि नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी की अदला बदली होनी नहीं है, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं होंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा जी? तब वैसी स्थिति में जो आपने कहा जी, और मैंने आज से 15 दिन पहले जो खबर किया था कि विधानसभा भंग करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकते हैं कि वो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ करा ले। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए अपना स्टेक जो है, अपनी हिस्सेदारी कोई बड़ा करके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सकते हैं। अच्छा। एक ये ऑप्शन है और कहीं ना कहीं इस सेटिंग गेटिंग का वही इशारा नजर आ रहा है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। चलिए, तो देखिए ये बाबा ने पूरी तरह से क्लियर कट बता दिया है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या बिहार के राजनीति में हो सकता है। बाबा एक छोटा सा और इसमें प्रश्न ले लेते हैं, ललन सिंह का वापस फ्रेम में लौटना ये क्या दर्शाता है? नीतीश कुमार का उनसे मुलाकात करना, कहा जा रहा था कि इस्तीफे के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, लेकिन वापस फ्रेम में लाना ललन सिंह को। सागर 29 तारीख का डेट याद कीजिए जी, जब मीटिंग चल रही थी जी, उसके एक दिन पहले हमने 28 तारीख को क्या कहा था जी, हमने कहा था कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा। बिल्कुल। जबकि उसी दिन ललन सिंह ने भी कहा था कि अगर इस्तीफा देना होगा, मीडिया के सामने कहा था, तो आप लोगों से राय ले लेंगे, पूछ के देंगे। उसके पहले विजय चौधरी सामने आए थे, कहते कि कहाँ से उड़ती उड़ती खबरें आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन हमारे सूत्र बहुत पुख्ता थे। जी बिल्कुल। हमने ये कहा था कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा। और दूसरी
सबसे बड़ी बात कि कई ऐसी चर्चाएं चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि रामनाथ ठाकुर को तो फलाने को, तो केसी त्यागी को, इसको अध्यक्ष दिया जाएगा, अशोक चौधरी को। लेकिन हमने ये भी बात कहा था कि नीतीश कुमार अगर किसी को देते हैं तो पार्टी बचाना मुश्किल होगा, नीतीश कुमार को ही ये पद होल्ड करना पड़ेगा। बात वहां भी हो गई। लेकिन 29 तारीख की बैठक के बाद जब ललन सिंह का हमने व्यवहार देखा, उनमें चेंजिंग जो देखी, वो साफ बता रहा था कि ललन सिंह को वो सब कुछ मिल गया है जो वो चाहते थे। अच्छा। केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए सेट की जा रही है। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो आप मान के चलिए कि जो आपने प्रश्न किया है कि अब होगा क्या, तो होना तो यही है। अच्छा, ललन सिंह पूरी तरह से फ्रेम में रहेंगे, फ्रेम में है, और नीतीश कुमार ललन सिंह को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को दबाव बनाना है तो उसके लिए ललन सिंह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। अगर सेटिंग गेटिंग करना है तो उसके लिए उनके पास दो लोग हैं, दो चेहरे हैं, एक संजय झा और दूसरा विजय चौधरी। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ललन सिंह को पूरी तरह से फ्रेम में। एक अंतिम सवाल बाबा ले लेते हैं कि दर्शकों भी बहुत देर से सोच रहे होंगे, बाबा तीसरे फ्रंट की भी चर्चा चल रही थी, तो क्या यह ऑप्शन भी बचता है नीतीश कुमार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर विधानसभा भंग करते हैं और भाजपा से उनकी सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाती, मुख्यमंत्री तो तीसरा मोर्चा भी एकदम बना हुआ है, क्योंकि वैसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास 20 सीटें होंगी। अच्छा, लोकसभा की 20 सीटें लड़ने के अधिकारी हो जाएंगे वो। अगर 20 सीटों में से अगर 6-7 सीटें भी जीत करके आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 6-7 सीटों की जरूरत होती है, तो नीतीश कुमार वहां भी किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। चलिए, तो देखिए, ये था आज का खेल समझिए। बाबा ने पूरी तरीके से बिहार की जो वर्तमान राजनीति है, सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, सारा खेल अंदर का समझा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।